देखो बेटा, आज की जो क्लास है बेटा, इसमें पढ़ाएंगे कैपेसिटर, पोटेंशियल के कुछ न्यूमेरिकल्स रह गए हैं बेटा, वो मैं आपको बीच में करा दूंगा एक दिन। देखो बेटा, कैपेसिटर एक डिवाइस होता है बेटा, और उसका मेन काम क्या होता है? टू स्टोर द चार्ज। ये होता है बेटा डिवाइस। देखो मेरे हाथ में एक डिवाइस है बेटा, ये कैपेसिटर है। आपने ऐसा फैन में लगा हुआ जरूर देखा होगा। ये कैपेसिटर है बेटा, फैन में भी लगाते हैं, पानी की मोटरों में भी लगाते हैं बेटा, इसे बोलते हैं कैपेसिटर। और उसका मेन काम क्या होता है बेटा कि चार्ज को स्टोर करना, चार्ज को स्टोर करना, और स्टोर करने के बाद आराम आराम से डिवाइस को देना, आराम आराम से डिवाइस को देना। और जब डिवाइस चलना शुरू हो जाएगा, देन द रोल ऑफ कैपेसिटर इज फिनिश। फिर समझ लें, मेरे हाथ में एक डिवाइस है बेटा, इसका नाम है कैपेसिटर। आपके सबके घरों के फैन में ये लगा हुआ है, फैन में लगता है बेटा, पानी की मोटर में लगता है, ऐसा कौन सा डिवाइस होता है बेटा। और उसका मेन काम क्या होता है बेटा? टू स्टोर द चार्ज। जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं तो पूरा का पूरा करंट पहले इसके अंदर आएगा, ये चार्ज को स्टोर करेगा, और स्टोर करने के बाद आराम आराम से फैन को, मोटर को देगा, ताकि डिवाइस चलना शुरू हो जाए। ये होता है डिवाइस। अब होता है क्या बेटा, क्योंकि पूछे कि कैपेसिटर होता क्या है, तो आप उसको आसान से वर्ड में बोलेंगे सर, इट इज ए डिवाइस। इट इज ए डिवाइस। बहुत ढंग से समझना बेटा, इस टॉपिक को रटना नहीं। इट इज ए डिवाइस विच इज यूज टू स्टोर द चार्ज। फिर समझ लें, इट इज डिवाइस विच इज यूज टू स्टोर द चार्ज। बहुत सारे टीचर इसको एनर्जी भी बोलते हैं, पर मेरी भाषा में आप इसे चार्ज लिख सकते हैं कि सर कैपेसिटर डिवाइस होगा, और उसका मेन काम क्या होता है बेटा? टू स्टोर द चार्ज। फर्स्ट पॉइंट एक बार ये छाप लो। इसका जो सेकंड पॉइंट है बेटा, सेकंड पॉइंट ये है बेटा कि दैट्स द सिंबल ऑफ कैपेसिटर। दैट्स द सिंबल ऑफ कैपेसिटर। इसे रटने की कोशिश नहीं करना। दैट्स द सिंबल ऑफ कैपेसिटर। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा इसको। कैपेसिटर एक डिवाइस होता है बेटा, और उसका मेन काम क्या होता है बेटा? टू स्टोर द चार्ज। ये चार्ज को अपने अंदर फीड करता रहेगा, स्टोर करता रहेगा, और स्टोर करने के बाद आराम आराम से उस मशीन को देगा जिसमें हम इसे लगा रहे हैं। और जब मशीन चलना शुरू हो जाएगा, देन द रोल ऑफ कैपेसिटर इज फिनिश। अब होता है क्या बेटा? दैट्स अ सिंबल ऑफ कैपेसिटर। सिंबल ऑफ कैपेसिटर बिल्कुल जनरल फिनोमेना है कि अगर हम इस कैपेसिटर को बेटा अगर चार्ज प्रोवाइड करना चाहते हैं, इसे अगर हम चार्ज देना चाहते हैं, तो कंफर्म इट इज ज्वाइन फ्रॉम ए बैटरी। इस वाली बैटरी का पोटेंशियल कितना मान लें? V मान लें। देखिए बेटा, अगर हम कैपेसिटर को चार्ज देंगे तो बाय बैटरी, और बैटरी का पोटेंशियल है बेटा V मान लो। अब देखिए, बैटरी अगर 2 वोल्ट का बैटरी है तब भी इसमें चार्ज आएगा, और बैटरी अगर 12 वोल्ट का है तब भी इसमें चार्ज आएगा। अब आप प्रैक्टिकली सोचो, अगर 2 वोल्ट का बैटरी है तो चार्ज इसमें कम आएगा, और अगर 12 वोल्ट का बैटरी है तो इसमें चार्ज ज्यादा आएगा। तो हम लोग क्या सीखे, दोबारा समझिए एक बार। कैपेसिटर एक डिवाइस होता है बेटा, और उसका मेन काम क्या होता है बेटा? टू स्टोर द चार्ज। फिर सुन लो, बार बार सुन लो। चार्ज को स्टोर करेगा, स्टोर करने के बाद आराम आराम से मशीन को देगा। दूसरा बेटा, दैट्स अ सिंबल ऑफ कैपेसिटर। तीसरा वर्ड, अगर हम इसको चार्ज देंगे तो बाय बैटरी देंगे। अगर बैटरी का पोटेंशियल ज्यादा है, बैटरी अगर 12 वोल्ट का है तो चार्ज ज्यादा आएगा, बैटरी अगर 2 वोल्ट का है तो चार्ज कम आएगा। तो हम लोग क्या सीखे बेटा इसके अंदर कि द चार्ज गेन बाय द कैपेसिटर। फिर समझिए, द चार्ज गेन बाय द कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज। फिर समझिए, the charge gained by the capacitor is directly proportional to the applied voltage। मतलब बेटा अगर ऐसे करके समझिए कि अगर बैटरी का पोटेंशियल अगर ज्यादा होगा तो इस कैपेसिटर में चार्ज ज्यादा आ जाएगा। अब देखिए बेटा, इस प्रोपोर्शनली को अगर रिमूव करेंगे तो हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, दैट्स अ C ऑफ V। तो जो C है, इस C का मतलब होता है बेटा कैपेसिटेंस। क्या बोलते हैं बेटा इसे? दैट्स द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। फिर समझिए, दैट्स द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। बार बार लाइनों को सुनते रहें। C is called कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। अब क्वेश्चन है सर, व्हाट्स द कैपेसिटेंस? तो कैपेसिटेंस का मतलब होता है बेटा कैपेसिटी टू स्टोर द चार्ज। फिर समझिए, कैपेसिटेंस का मतलब बेटा कैपेसिटी टू स्टोर द चार्ज। फिर समझ लें एक बार, कैपेसिटेंस का मतलब कैपेसिटी टू स्टोर द चार्ज। अगर आप बोलते हैं इसका कैपेसिटेंस ज्यादा है तो आप समझ जाएंगे चार्ज ज्यादा फीड करेगा, चार्ज इसमें ज्यादा आ जाएगा, और अगर कैपेसिटेंस कम है तो इसमें चार्ज कम आएगा। बिल्कुल लॉजिकल यही प्रोसेस है। अब हमें ये समझना है कि इस कैपेसिटर के अंदर ऐसा होता क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है कि सर चार्ज को स्टोर कैसे करता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ये आ गया तो इसमें न्यूमेरिकल्स, थ्योरेटिकल अपने आप आता चला।
देखो बेटा, कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया कि कैपेसिटर एक डिवाइस होता है बेटा, और इसका मेन काम क्या है बेटा, टू स्टोर द चार्ज, कि सर चार्ज को स्टोर कर लेगा और स्टोर करने के बाद आराम आराम से मशीन को देगा, और जब डिवाइस चलना शुरू हो जाएगा, मशीन चलना शुरू हो जाएगा, देन द रोल ऑफ कैपेसिटर इज फिनिश। दूसरा बेटा, ये इसका सिंबल होता है। थर्ड पॉइंट, अगर हम इसे चार्ज देंगे तो आप इसे किसी बैटरी से देंगे, कोई वोल्टेज अप्लाई करेंगे, अगर बैटरी का पोटेंशियल ज्यादा होगा तो चार्ज ज्यादा आएगा, और बैटरी का पोटेंशियल कम होगा तो चार्ज है कम आएगा। एक कांस्टेंट मैंने लगाया बेटा C, इस C का नाम होता है बेटा कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, और कैपेसिटेंस का मतलब होता है कैपेसिटी टू स्टोर द चार्ज। अगर मैं बोलता है इसकी कैपेसिटेंस ज्यादा है तो चार्ज को ज्यादा खाएगा, चार्ज को ज्यादा फीड कर लेगा, ज्यादा स्टोर कर लेगा। अगर मैं बोलता है इसकी कैपेसिटेंस कम है तो वो कम चार्ज को अपने अंदर स्टोर करेगा, मतलब मोर कैपेसिटेंस मोर चार्ज गेन, और लेस कैपेसिटेंस तो लेस चार्ज गेन। अब कॉन्सेप्ट आता है सर कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या है, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है बेटा। तो इसमें 15-20 मिनट लगेंगे इसका लॉजिक समझाने में। आप अगर लॉजिक को समझेंगे तो आपको डायग्राम्स अपने आप आ जाएंगे। देखो बेटा, बहुत पहले मैंने आपको 2 वर्ड सिखाए थे बेटा। एक वर्ड था कंडक्शन, आपको याद होगा, एक न्यूमेरिकली मैंने कराया था इसका। एक वर्ड था बेटा कंडक्शन, और इसका नेक्स्ट वर्ड था बेटा इंडक्शन। दोनों वर्ड आप लर्न कर लें एक बार, फिर से रिवाइज कर देता हूँ, एक कंडक्शन और एक है इंडक्शन। कंडक्शन में क्या था बेटा, ये चार्ज बॉडी था, दैट्स ए चार्ज बॉडी, दैट्स ए चार्ज बॉडी। इससे ऐसे बिल्कुल टच करके हमने क्या कहा था, अनचार्ज बॉडी। आपको जरूर याद आ रहा होगा कि कंडक्शन में द अनचार्ज बॉडी इज प्लेस्ड इन द कॉन्टैक्ट ऑफ द चार्ज बॉडी, सो द चार्ज विल फ्लोज फ्रॉम चार्ज बॉडी टू अनचार्ज बॉडी। और कब तक फ्लो करेगा, जब तक वो आधा आधा ना हो जाए। इंडक्शन में क्या होता है बेटा, मान लें दैट्स ए चार्ज बॉडी, दैट्स ए चार्ज बॉडी। यहाँ पे चार्ज कौन सा है, प्लस ऑफ क्यू, प्लस ऑफ क्यू। इसके बिल्कुल पास में एट ए स्टार्टिंग गैप मैंने क्या रखा, अनचार्ज बॉडी। कौन सा बेटा, अनचार्ज बॉडी। जरूर याद आएगा, फर्स्ट लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में मैंने ऐसा आपको समझाया। दैट्स अ चार्ज बॉडी और दैट्स अ अनचार्ज बॉडी एट ए स्टार्टिंग गैप। अब इस अनचार्ज बॉडी में क्या होगा, ये वाला फेस क्या बन जाएगा, नेगेटिव, और ये वाला फेस क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। ये प्लस ऑफ क्यू तो दैट्स अ माइनस ऑफ क्यू, दैट्स अ प्लस ऑफ क्यू। अब होता क्या है बेटा, पहला वर्ड इंडक्शन में द अनचार्ज बॉडी इज प्लेस्ड नॉट इन द कांटेक्ट एट द स्टार्टिंग गैप द चार्ज बॉडी। और दूसरा बेटा, इसका चार्ज इसमें नहीं आ पाएगा, इसमें एटम्स होंगे। क्या होंगे बेटा, एटम्स, और इसमें एटम होगा तो प्लस भी होगा और माइनस भी होगा। तो होगा क्या कि प्लस वाला सारा माइनस उस तरफ खींच लेगा और प्लस वाले को रेपल कर देगा, तो सारा माइनस इस वाले फेस पे आ जाएगा और सारा प्लस इस वाले फेस पे आ जाएगा। यानी कि बेटा, अगर इसमें कौन सा माइनस ऑफ क्यू, तो यहाँ पे प्लस ऑफ क्यू आएगा, और यहाँ पे माइनस ऑफ क्यू आएगा। तो अगर हम 12वीं क्लास में पढ़ते हैं और कब से पूछ लें कि व्हाट्स द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, तो आप उसे आसान सी भाषा में बोलो कि द कैपेसिटर विल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन। ये तो आसान सी भाषा में, पर इसको अगर थोड़ा सा हम डीप कर दें बेटा, 12वीं क्लास में सिर्फ एक वर्ड ही आपको बोलना है कि द कैपेसिटर विल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन। अब इसको थोड़ा सा वास्ट करके एक बार समझ लो कि सर ये कैसे स्टोर करता है। तो आपको नाम बोला बेटा कि कैपेसिटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ए इंडक्शन। देखिए एक बार, इसमें होता क्या बेटा, सबसे पहले बड़ा लॉजिक लगाना। सबसे पहले क्या है बेटा, मेटालिक शीट। कौन सा, मेटालिक शीट। बहुत लंबा टॉपिक है, 15-20 मिनट खाएगा, लेकिन आएगा अच्छे से। सबसे पहले क्या लिया बेटा, मेटालिक शीट, और से मैंने क्या दे दिया, चार्ज, दैट्स अ बैटरी, और इसका पोटेंशियल कितना है बेटा, V। इसमें चार्ज कितना दिया, प्लस प्लस, दैट्स अ प्लस प्लस बेटा, दैट्स अ पॉजिटिव, दैट्स अ पॉजिटिव, और चार्ज कितना आ गया, प्लस ऑफ Q। अब कोई पूछे कि सर कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या है, तो आप उसे एक वर्ड में बोलेंगे, इट विल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन। खत्म, इसके ऊपर नहीं बोलना है बेटा। ये तो आपको मैं समझा रहा हूं कि पहले क्या लें, मेटालिक शीट, और उससे चार्ज कितना दिया, प्लस ऑफ क्यू। अब इसके बिल्कुल पास एट ए स्टार्टिंग गैप, एट ए स्टार्टिंग गैप क्या लेते हैं, अनचार्ज बॉडी। कौन सा बेटा, दैट्स अनचार्ज बॉडी। अब अगर अनचार्ज बॉडी एट ए सर्टेन गैप, इसके बीच में कोई भी गैप मान लें, दैट्स अ स्मॉल डी, तो कंफर्म सा इंडक्शन ही होगा। अगर इंडक्शन होगा तो ये वाला फेस क्या बन जाएगा, नेगेटिव, और ये वाला फेस क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। इतना आपको आ गया होगा। अब देखिए बेटा, स्टोर कैसे करता है वो समझना है। तो मुझे पूछे सर कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या है, तो आप उसे एक वर्ड में बोलेंगे, सर इट विल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन। अब ये कैसे होता है ये समझ लो। पहले क्या है बेटा, चार्ज मेटालिक प्लेट। क्या है बेटा, दैट्स द फर्स्ट चार्ज मेटालिक प्लेट। अब इसके पास क्या लेके आए बेटा, अनचार्ज मेटालिक प्लेट। तो ड्यू टू इंडक्शन इसका इनर फेस क्या बन जाएगा, नेगेटिव, और आउटर फेस क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। अब देखो बेटा, एक फॉर्मूला आपको मैंने पहले सिखाया था, पोटेंशियल, आपको दबा के याद होगा, दैट्स अ 1/4 पाई एप्सिलॉन
नॉट और दैट्स द क्यू बाय आर। दिमाग लगाओ, ये वैल्यू कांस्टेंट और ये भी ये वैल्यू कांस्टेंट और जो बीच का सेपरेशन है ये सेपरेशन भी कांस्टेंट। इसका मतलब बेटा कि द पोटेंशियल विल डिपेंड्स ओनली ऑन द चार्ज। फिर समझिए, पोटेंशियल विल डिपेंड्स ओनली ऑन द चार्ज, यानी कि बेटा अगर चार्ज बढ़ गया तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा और चार्ज कम हो गया तो पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो होगा क्या बेटा कि ये जो सेकंड प्लेट है, दैट्स द सेकंड प्लेट बेटा, इस सेकंड प्लेट का जो नेगेटिव है वो इसके पोटेंशियल को कम करेगा। फिर समझ लें, इसका नेगेटिव इसके पोटेंशियल को कम करेगा। तीसरी बारी फिर बोल रहा हूं, इसका नेगेटिव इसके पोटेंशियल को कम करेगा और इसका जो पॉजिटिव है वो इसके पोटेंशियल को बढ़ाएगा। आपको खूब समझाया था कि जो पोटेंशियल होता है वो स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी बेटा? स्केलर। अगर हम इसका पोटेंशियल निकालें और इसका पोटेंशियल निकालें प्लस और माइनस, तो खुद सोचो यार कि अगर प्लस और माइनस को अगर हम ऐड करेंगे तो इसका नेट रिजल्ट कम हो जाएगा और प्लस को अगर हम ऐड करेंगे तो इसका नेट रिजल्ट बढ़ जाएगा। नेट रिजल्ट बढ़ जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं। ऐसे करके समझ सकते हैं। दैट्स द पॉजिटिव और दैट्स द नेगेटिव। तो इसका जो नेगेटिव है वो इस प्लेट के पोटेंशियल को कम करेगा। फिर समझ लें, इसका नेगेटिव इस वाली प्लेट के पोटेंशियल को कम करेगा। कैसे करेगा बेटा? इसमें चार्ज नेगेटिव है, इसका पोटेंशियल निकाल लिया, इसका चार्ज पॉजिटिव है, इसका पोटेंशियल निकाल लिया और दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस और माइनस को ऐड करेंगे तो वैल्यू कम हो जाएगी और इसका जो पॉजिटिव है वो इस पॉजिटिव के पोटेंशियल को बढ़ाएगा। अब सोचो, अगर पोटेंशियल कम हो रहा है तो नेट चार्ज कम हो रहा है और पोटेंशियल बढ़ रहा है तो चार्ज बढ़ रहा है। अब लगाओ दिमाग, देखो बेटा, अगर ये नेगेटिव इसके पोटेंशियल को कम कर रहा है, ये सारे में प्लस प्लस आ चुका है बेटा, जब इस सारे में प्लस प्लस आ चुका होगा तो ये और प्लस को अपने अंदर नहीं आने देगा, क्योंकि बहुत सारा प्लस इस पर आने वाले प्लस को रेपल करेगा, अंदर नहीं आना आपको। तो होगा क्या बेटा, इसका जो नेगेटिव है वो इसके पोटेंशियल को कम करेगा, इसका पोटेंशियल कम होगा मतलब इस प्लेट का चार्ज कम होगा और इसका चार्ज कम होगा तो इसके बीच की रिपल्शन कम हो जाएगी और रिपल्शन कम होगी तो आराम से आ सकता है। ऐसे ये जो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव इसके पोटेंशियल को बढ़ाएगा और इसका पोटेंशियल बढ़ेगा तो चार्ज बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा तो रिपल्शन बढ़ेगी और रिपल्शन बढ़ेगी तो ये चार्ज कभी इसके अंदर नहीं आ पाएगा। अब सोचो, अगर ये चार्ज इसमें नहीं आ पाएगा तो एक्स्ट्रा चार्ज स्टोर नहीं हो पाएगा और एक्स्ट्रा चार्ज आएगा वही तो स्टोर होगा उसके अंदर। तो इसमें होगा क्या बेटा कि इसका जो नेगेटिव है वो इसके पोटेंशियल को लगातार बेटा कम करता जा रहा है। पोटेंशियल नेगेटिव, बार बार सुनो, इसका नेगेटिव इस प्लेट के पोटेंशियल को कम कर रहा है, इसका पोटेंशियल कम हो रहा है मतलब इसका चार्ज कम हो रहा है, इसका चार्ज कम हो रहा है तो आने वाले चार्ज में और इसमें रिपल्शन कम हो रही है तो आराम से आ सकता है। और इसका पॉजिटिव इसके पोटेंशियल को बढ़ा रहा है, इसका पोटेंशियल बढ़ रहा है मतलब इसका चार्ज बढ़ रहा है, इसका चार्ज बढ़ रहा है तो रिपल्शन बढ़ रही है तो ये इसमें कभी भी नहीं आ पाएगा। तो हमें आंसर मिलेगा सर कौन सा बेटर होगा, तो आंसर आएगा सर नेगेटिव काम का है, पॉजिटिव का नुकसान कर रहा है। मतलब ये पॉजिटिव इसके पोटेंशियल को बढ़ाता रहेगा, इसका पोटेंशियल बढ़ता रहेगा मतलब सभी प्लेट का चार्ज बढ़ता रहेगा, इसका चार्ज बढ़ता रहेगा तो रिपल्शन बढ़ती रहेगी तो कभी इसके अंदर नहीं आ पाएगा। तो आंसर मिला सर नेगेटिव हमें इस चार्ज को लाने में आराम देगा और जो पॉजिटिव है उस चार्ज को आने में नुकसान देगा, उस चार्ज को कभी अंदर आने नहीं देगा। तो होगा क्या बेटा, हम लोग क्या करेंगे, दैट्स द फर्स्ट मेटालिक प्लेट, इस वाली फर्स्ट मेटालिक प्लेट के अंदर दैट्स द बैटरी, पोटेंशियल बेटा V है, दैट्स द पॉजिटिव और दैट्स द पॉजिटिव। और दैट्स द सेकंड मेटालिक प्लेट, इस सेकंड मेटालिक प्लेट का जो नेगेटिव था वो इस फर्स्ट प्लेट के पोटेंशियल को कम करता जा रहा है। इसको मिटा रहा हूं हल्का सा बेटा, इसका नेगेटिव इसके पोटेंशियल को कम करेगा, इसका पोटेंशियल कम होगा तो इसका चार्ज कम होगा और इसका चार्ज कम होगा तो इसके बीच की रिपल्शन कम होगी तो एक्स्ट्रा चार्ज इसमें आराम से आ सकता है। पर इसका जो पॉजिटिव था वो इसके पोटेंशियल को बढ़ाएगा तो इसका चार्ज बढ़ जाएगा, इसका चार्ज बढ़ेगा तो रिपल्शन बढ़ जाएगी और रिपल्शन बढ़ जाएगी तो चार्ज कभी इसके अंदर नहीं आ पाएगा। तो नेगेटिव वाला क्या कर रहा है, इसके पोटेंशियल को कम कर रहा है और प्लस वाला इसके पोटेंशियल को बढ़ा रहा है। तो इस प्लस वाले को हम क्या कर देंगे बेटा, अर्थ। क्या कर देंगे बेटा, अर्थ। इसे अर्थ क्यों करा गया आपको आ गया होगा। जब इसे हम अर्थ कर देंगे तो इस प्लेट पे क्या बचेगा, सिर्फ नेगेटिव, सिर्फ नेगेटिव और वो नेगेटिव लगातार
इसके पोटेंशियल को कम करता रहेगा, इसका पोटेंशियल कम होता रहेगा तो इसका चार्ज कम होता रहेगा, और चार्ज कम होता रहेगा तो रिपल्शन कम होती रहेगी, और ये चार्ज इसके अंदर आता रहेगा। इसको ऐसे करके समझ सकते हैं बेटा कि नेगेटिव इसके पोटेंशियल को लगातार कम करता रहेगा तो इस प्लेट को भिखारी बना देगा, बोलेगा मुझको और चार्ज दे और चार्ज दे और चार्ज दे, ताकि मैं दोबारा से अपने ओरिजिनल पोटेंशियल पे पहुंच जाऊं। ये इसका लॉजिक होता है। अब कोई पूछे, अगर हम 12वीं क्लास की बात करें, 12th क्लास में कोई आपसे पूछ ले कि व्हाट्स द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, तो आप उसे एक वर्ड में समझाएंगे, सर इट विल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। तो पूछे सर थोड़ा सा मैकेनिज्म भी समझा दो। तो पहले आप फर्स्ट मेटालिक प्लेट लें, इसको आप चार्ज दे दें, इसके पास क्या लेके आए, अनचार्ज मेटालिक प्लेट, हिंदी में इसको समझ लो एक बार। इसके पास अनचार्ज मेटालिक प्लेट लाएं तो ड्यू टू इंडक्शन that phase will become negative और that phase will become positive। इसका नेगेटिव इसके पोटेंशियल को कम करता रहेगा और इसका पॉजिटिव इसके पोटेंशियल को बढ़ाता रहेगा। पोटेंशियल कम हो रहा है मतलब चार्ज कम होता जाएगा, पोटेंशियल बढ़ रहा है मतलब चार्ज बढ़ता जाएगा। ये फॉर्मूला है। पोटेंशियल कम हो गया, चार्ज कम हो गया, पोटेंशियल बढ़ गया तो चार्ज बढ़ गया। तो इसका नेगेटिव इसके पोटेंशियल को कम करता जाएगा, पॉजिटिव इसके पोटेंशियल को बढ़ाता जाएगा। तो हम इस प्लस वाले को बाहर से अर्थ कर देंगे तो सिर्फ क्या बचेगा, नेगेटिव। अब जो नेगेटिव है वो इसके पोटेंशियल को लगातार कम करता जाएगा, तो इसमें चार्ज कम होता जाएगा, तो और चार्ज की डिमांड करेगा, मुझको और चार्ज दे, ताकि मैं दोबारा से चार्ज को बढ़ा के अपने ओरिजिनल पोटेंशियल पे पहुंच जाऊं। ये इसका लॉजिक होता है। तो हमें इतना डीप नहीं जाना है, सिर्फ ये समझना है कि इट विल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन। देख बेटा, अभी वर्ड सीखा छोटा सा कैपेसिटर, अभी सिर्फ बेसिक पढ़ाया बेटा, अब इस टॉपिक को पढ़ाने जा रहा हूँ। इस टॉपिक को समझो कि सर कैपेसिटर एक डिवाइस होता है बेटा, और उसका मेन काम क्या होता है टू स्टोर द चार्ज। चार्ज को स्टोर कर लिया और स्टोर करने के बाद वो आराम से उस डिवाइस को देगा, जैसे फैन को दे रहा है, ट्यूबलाइट को दे रहा है, मशीन को दे रहा है। जब वो चलना शुरू हो जाएगा देन द रोल ऑफ कैपेसिटर इज फिनिश। दूसरा वर्ड सिंबल ऑफ कैपेसिटर आपको आ गया। तीसरा वर्ड, अगर बैटरी का पोटेंशियल ज्यादा है तो कैपेसिटर में चार्ज ज्यादा आ जाएगा, और बैटरी का पोटेंशियल कम है तो उसमें चार्ज कम आएगा। तो Q इज प्रोपोर्शनल टू V। तो मैंने कांस्टेंट क्या लगाया C, और C का नाम क्या था बेटा, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। और कैपेसिटेंस का मतलब होता है बेटा उसकी क्षमता कि वो कितने चार्ज को अपने अंदर स्टोर कर सकता है। अगर मैं बोलता कि मोर कैपेसिटेंस, इसकी कैपेसिटेंस ज्यादा है, तो आप समझ जाइए भैया कि चार्ज को ज्यादा स्टोर कर लेगा, और उसका कैपेसिटेंस अगर कम है तो वो कम चार्ज को फील करेगा, कम चार्ज को स्टोर करेगा। तो मोर कैपेसिटेंस मोर चार्ज गेन, लेस कैपेसिटेंस और लेस चार्ज गेन। को आपसे पूछ ले कि सर कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या है, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो अब इसे एक पढ़े बोलेंगे सर इट विल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन। रट जाओ, वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन। कैसे करता है आपको समझा दिया गया है। अब 12वीं क्लास का एक छोटा सा टॉपिक है बेटा, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। कौन सा ग्रुपिंग ऑफ ए कैपेसिटर, तो ग्रुपिंग दो तरह का होगा बेटा। एक होता है बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन सा बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन। इसका बड़ा डीप प्रोसेस समझना, बाद में शॉर्ट मारना सिखाऊंगा। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर, और एक होता है बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर। तो पहले पढ़ा रहे हैं बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर। तो सपोज करें मेरे पास ये 3 कैपेसिटर्स हैं बेटा, दैट्स द सीरीज कॉम्बिनेशन। फर्स्ट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C1, सेकंड वाले का C2 और थर्ड वाले का C3। दैट्स द C1, C2 एंड द C3 आर द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। अब एक काम करें, यहाँ पे एक की लगा दें, और की के बाद यहाँ पे एक बैटरी इसमें ज्वाइन कर दें, और उस बैटरी का पोटेंशियल कितना मान लें बेटा, V। बैटरी का पोटेंशियल V है। इसको रटना नहीं, इसका लॉजिक समझना, इतना डीप हमारे कोर्स में है नहीं बेटा, पर इसका लॉजिक समझना ताकि न्यूमेरिकल्स को आराम से करा पाए। मैंने 3 कैपेसिटर माने C1, C2 और C3 बेटा, और बैटरी का पोटेंशियल कितना माना बेटा, V। अब लगाओ दिमाग, अगर मैं इस की को ऑन करूं, की को ऑन करूंगा तो चार्ज सबसे पहले C1 में आएगा, उसके बाद C2 में जाएगा, उसके बाद C3 में जाएगा। इतना आ गया होगा। मतलब बेटा यहां तक पहुंचने में कम वर्क करना पड़ेगा, यहां पहुंचने में ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, यहां पहुंचने में और ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। मतलब तीनों का वर्क अलग अलग है, और तीनों का वर्क अलग अलग है, तो तीनों का पोटेंशियल भी अलग अलग होगा। क्योंकि पोटेंशियल होता क्या है, वर्क ही तो होता है बेटा। फिर समझिए एक बात, मैंने 3 टॉपिक का नाम सीरीज कॉम्बिनेशन होगा कैपेसिटर, तो मैंने 3 कैपेसिटर ले लिए बेटा, C1, C2 एंड C3 एंड ऑल आर वेरी सीरीज। और बैटरी का पोटेंशियल कितना माना बेटा, V।
तो दिमाग लगाओ यार, अगर हम की को ऑन करेंगे तो पहले चार्ज C1 में आएगा, फिर C2 में आएगा और फिर C3 में आएगा। तो खुद भी दिख रहा है यार कि यहाँ तक आने में कम वर्क, यहाँ जाने में ज्यादा वर्क, यहाँ जाने में और भी ज्यादा वर्क। क्या तीनों का वर्क सेम है, अलग अलग है? तो आंसर आएगा सर तीनों का वर्क अलग अलग है। तीनों का वर्क अलग अलग है तो पोटेंशियल भी अलग अलग है, पर इन तीनों में चार्ज क्या रहेगा बेटा? सेम। चार्ज क्या रहेगा? सेम। अब क्वेश्चन है सर चार्ज सेम क्यों रहेगा? दैट्स द लॉजिक। अगर ये आ गया तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स अपने आप कर पाओगे, रट्टा नहीं मारना बस। पहला वर्ड, इन द सीरीज कॉम्बिनेशन द चार्ज इज सेम बट द पोटेंशियल इज डिफरेंट। चार्ज अभी समझा रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंट क्यों है आपको आ गया होगा। यहाँ पहुंचने में कम वर्क, यहाँ पहुंचने में ज्यादा वर्क, यहाँ पहुंचने में और भी ज्यादा वर्क। तो वर्क अलग अलग है तो पोटेंशियल भी अलग अलग है, पर इन तीनों में चार्ज क्या है बेटा? सेम। तो बड़ा लॉजिक सा है बेटा, अगर अब तक का आ गया तो ये अपने आप आ जाएगा। लगाओ दिमाग। ये मेरे पास कैपेसिटर है जो आपने अभी सीखा था, दैट्स अ कैपेसिटर। और यहाँ पे क्या है बेटा? प्लस प्लस। यही तो पढ़ाता आ रहा हूँ, इसमें प्लस प्लस है माने प्लस ऑफ क्यू, प्लस ऑफ ए क्यू। अब इसमें कंडक्शन या इंडक्शन, तो आंसर आएगा सर इंडक्शन। क्या आएगा बेटा? तो ड्यू टू इंडक्शन डेट फेज विल बिकम नेगेटिव और डेट फेज विल बिकम पॉजिटिव। तो ड्यू टू इंडक्शन दैट्स अ माइनस ऑफ क्यू और दैट्स अ प्लस ऑफ क्यू, दैट्स अ प्लस ऑफ क्यू। अब सोचो अगर इसके बाद मैंने एक कैपेसिटर और लगा दिया बेटा, तो इसमें से माइनस तो उस तरफ है, इस तरफ कौन सा है? प्लस। तो ये प्लस क्यू यहां से हट के अगले फेज पे आ जाएगा। मतलब यहाँ प्लस प्लस आ गया और यहाँ से प्लस क्यू था, तो यहाँ पे पूरा प्लस क्यू यहाँ पे आ गया। अब ड्यू टू अगेन इंडक्शन होगा तो फिर से यह फेज क्या बन जाएगा? नेगेटिव। डेट फेज इज नेगेटिव यानी कि माइनस ऑफ क्यू, और अगेन डेट फेज इज पॉजिटिव, तो दैट्स अ प्लस ऑफ क्यू। अगर मैं इसके बाद एक कैपेसिटर और लगा दूं तो ये प्लस क्यू यहाँ से शिफ्ट होगा और वो आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो इस वाले कैपेसिटर में यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस ऑफ क्यू और दैट्स अ प्लस ऑफ क्यू और अगेन दैट्स अ माइनस ऑफ क्यू। तो मेरे ख्याल से लॉजिकल आपको आ गया होगा इसमें चार्ज सेम क्यों होता है। तो कोई से पूछ ले बेटा कि इन द सीरीज कॉम्बिनेशन व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द सीरीज कॉम्बिनेशन। तो आसान सी भाषा में सर चार्ज इज सेम, चार्ज इज सेम बट द पोटेंशियल इज डिफरेंट। अब यही चीज आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ। देखिए बेटा यहाँ से चार्ज आया, यहाँ पे कितना पहुंचा? प्लस ऑफ क्यू, दैट्स अ प्लस ऑफ क्यू। अब ड्यू टू इंडक्शन ये वाला फेज क्या बन चुका है? माइनस ऑफ क्यू, और यहाँ वाला जो प्लस ऑफ क्यू था वो यहाँ से आगे शिफ्ट हो गया। तो इसमें कितना आ गया? प्लस ऑफ क्यू, दैट्स अगेन बेटा प्लस ऑफ क्यू और दैट्स द माइनस ऑफ क्यू। और यहाँ पे जो प्लस ऑफ क्यू था वो यहाँ से हट के आगे शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पे कितना आ गया बेटा? प्लस ऑफ क्यू और दैट्स द माइनस ऑफ क्यू। और जो अगला था प्लस ऑफ क्यू दैट इज न्यूट्रलाइज बाय द नेगेटिव। आपको पूरा समझा दिया बेटा कि in the series combination the charge is same but the potential is different। तो देखें बेटा अगर हम टोटल पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर प्लस पोटेंशियल ऑफ सेकंड कैपेसिटर एंड द पोटेंशियल ऑफ द थर्ड कैपेसिटर और दैट्स द टोटल पोटेंशियल। सबको अच्छे से मालूम है Q is equal to CV, Q is equal to CV। तो V का वैल्यू क्या निकलेगा? Q by C। तो अगर हम V1 की बात करें तो V1 का वैल्यू क्या निकलेगा? Q1 by C1 या Q by C1? तो दैट्स द Q by C1, Q by C1। और V2 की बात करेंगे तो यहां से फाइंड करें V2 is the Q by C2, तो that will become Q by C2। और V3 की बात करेगा तो that's the Q by C3 और that's the total potential, तो that's the Q by C। Q यहाँ से कॉमन निकाल दे तो Q से Q कट जाएगा बेटा। तो 1 by C is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3 and so on। That's the formula to find the total capacitance in the series combination। तो देखो बेटा यहाँ से जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा 1 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में टीचर अक्सर पूछता है कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द सीरीज कॉम्बिनेशन। हम लोग कैसे पहचानेंगे कि वो सीरीज में है या पैरेलल में है? तो इसका आसान सा लॉजिक है यार, अगर चार सब में सेम है, चार सब में सेम है तो सीरीज कॉम्बिनेशन, और पोटेंशियल सब में डिफरेंट है तब भी सीरीज कॉम्बिनेशन। तो आपसे पूछे कि सर आपने सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ाया तो हमें सिर्फ इतना सा समझना है बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर। तो आपसे पूछे कि व्हाट आर द कंडीशंस, व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन। तो बिल्कुल रट जाओ कि सर द चार्ज इज सेम, द चार्ज इज सेम, ये दिमाग में हमेशा हो। The charge is same but the potential is different।
and the second, and the total capacitance C is what? Total capacitance is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. That's the formula बेटा. ये था बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन. अब देखिए बेटा इसका जो नेक्स्ट जो पार्ट है बेटा वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन. बिल्कुल इसको ध्यान से समझो, ध्यान से इसके नोट्स बनाओ, उतारो इस टॉपिक को कॉपीज के ऊपर. टीचर ने नाम बोला सीरीज कॉम्बिनेशन, तो आपने 3 कैपेसिटर एक लाइन से लगा दी और की को ऑन करा, तो यहाँ तक आने में कम वर्क, यहाँ आने में ज्यादा वर्क, यहाँ आने में और भी ज्यादा वर्क. तो तीनों का वर्क अलग अलग है और वर्क अलग अलग है तो पोटेंशियल भी अलग अलग होगा, पर चार्ज तीनों में सेम होगा. चार्ज तीनों में सेम क्यों होगा बेटा? तो आपको समझा दिया. इसका प्रिंसिपल क्या था? इंडक्शन. अगर यहाँ पे कितना आ गया प्लस ऑफ क्यू, तो ये 2 प्लेट्स हैं बेटा. ये ऐसे कोई सिंपल का मतलब ऐसे नहीं है, ये 2 क्या है बेटा? ऐसी प्लेट्स हैं. फर्स्ट प्लेट और दैट्स द सेकंड प्लेट. ऐसे करके समझिए एक बच्चे का क्वारी थी कि सर कैसे है, ऐसे 2 प्लेट्स हैं, इनको सिंपलाइज ऐसे करते हैं. ठीक है बेटा. अब यहाँ पे कितना आ गया? प्लस ऑफ क्यू. तो ड्यू टू इंडक्शन दैट्स द माइनस ऑफ क्यू, दैट्स द प्लस ऑफ क्यू. और ये जो प्लस वाला क्यू था ये अगले वाले से ज्वाइन है, सो इट इज शिफ्टेड टू द सेकंड कैपेसिटर. तो इसका लॉजिक हो गया सर चार्ज इज सेम बट द पोटेंशियल इज. बेटा इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन. कौन सा बेटा? पैरेलल कॉम्बिनेशन. फिर 20-25 न्यूमेरिकल्स मार लेंगे, फिर आगे चलेंगे. देख बेटा अगर मेरे मुंह से पढ़ निकल जाए बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन, कौन सा बेटा? दैट्स द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर. राइटिंग थोड़ी खराब है बेटा, एडजस्ट कर लेना. दैट्स द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर. इसको ऐसे करके समझिए. मैंने क्या दिया बेटा? 3 कैपेसिटर एक वर्ड में खत्म कर दूंगा, बस खाली दिमाग लगाना टॉपिक में. दैट्स अ C2, दैट्स अ C ऑफ 3. इतना हम 10th क्लास में पढ़ के आए होंगे यार. मैंने 3 कैपेसिटर लिया, दैट्स अ C1, दैट्स अ C2, दैट्स अ C ऑफ 3. और साफ दिख रहा है कि सर ऑल आर जॉइनिंग पैरेलल. अब एक काम करते हैं बेटा, दैट्स अ की और दैट्स अ बैटरी. बैटरी का पोटेंशियल कितना मान लें बेटा? V. पोटेंशियल बेटा वही मैंने V मान लिया. एकदम साफ दिख रहा है कि ऑल आर जॉइनिंग पैरेलल. अब देखो बेटा यहाँ से अगर इस वाली की को अगर हम ऑन करें, की को ऑन करें, तो यहाँ तक चार्ज आराम से पहुंचेगा, पहुंच गया आराम से. अब यहाँ पहुंचने के बाद खुद दिमाग लगाओ यार कि उसे जितना वर्क यहाँ पहुंचने में करना पड़ेगा ऑलमोस्ट उतना ही वर्क उसे यहाँ पहुंचने में करना पड़ेगा, और ऑलमोस्ट उतने वर्क उसे यहाँ पहुंचने में करना पड़ेगा. क्या सीखा? साफ दिख रहा है. उसमें क्या था? C1 में कम वर्क, C2 में ज्यादा, C3 में और भी ज्यादा. इसमें साफ दिख रहा है कि सर जब यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ तक पहुंचने में वर्क कम होगा, यहाँ तक पहुंचने में कुछ वर्क करना पड़ेगा, और जो वर्क यहाँ पहुंचने में करना पड़ेगा ऑलमोस्ट वही वर्क यहाँ पहुंचने में करना पड़ेगा, और ऑलमोस्ट वही वर्क यहाँ पहुंचने में करना पड़ेगा. तो ऑलमोस्ट तीनों का वर्क सेम है, और वर्क सेम है तो पोटेंशियल भी सेम है. मेरे ख्याल से लॉजिक आ गया होगा. इसमें बिल्कुल लॉजिकल है. जो वर्क यहाँ पहुंचने में करना पड़ा वही वर्क यहाँ पहुंचने में करना पड़ा, और वही वर्क यहाँ पहुंचने में करना पड़ा. तो तीनों केस में वर्क क्या है बेटा? सेम है. वर्क सेम है तो पोटेंशियल भी सेम है. और यहाँ पहुंच की चार्ज 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. मान ले इसमें कितना गया Q1, इसमें कितना गया Q2 और इसमें कितना गया Q ऑफ 3. क्योंकि तीनों की कैपेसिटेंस अलग अलग है. कम कैपेसिटेंस तो कम खाएगा, ज्यादा कैपेसिटेंस तो ज्यादा खाएगा. तो देखो बेटा क्या सीखा इसके अंदर कि इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन द पोटेंशियल इज सेम बट द चार्ज इज डिफरेंट. लिख लो इस लाइन को, ये निशानी है. इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन द पोटेंशियल इज सेम बट द चार्ज इज डिफरेंट. तो देखिए बेटा अगर हम इसको फर्दर सॉल्व कर दें तो टोटल चार्ज देखो बेटा, पोटेंशियल भी स्केलर है और चार्ज भी स्केलर है. एस फॉर स्केलर, एस फॉर सम. तो क्या बोलेगा? टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू द टोटल चार्ज. एंड वी ऑलरेडी नो कि सर Q इज इक्वल टू C ऑफ V. अगर इस पार्ट से अगर हम वैल्यू फाइंड करें Q1, कौन सा Q1, तो दैट्स C1 और V1 या V, दैट्स C1V. C1V ये इसका कैपेसिटेंस और ये इसका पोटेंशियल. अगर सेकंड वाले की बात करेगा दैट्स C2 ऑफ V और दैट्स C3 ऑफ V, और Q इज इक्वल टू C ऑफ V. V यहां से कॉमन निकालोगे तो V से भी कट हो जाएगा. तो टोटल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला इज द C1 प्लस C2 प्लस C ऑफ 3. दैट्स द फॉर्मूला टू फाइंड द टोटल कैपेसिटेंस इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो हम लोग सीखेंगे बेटा in the parallel combination the charge is different
different but the potential is same and the total capacitance is the C1 plus C2 plus a C3। तो ये तो डेरिवेशन है, एग्जाम में नहीं आती है 12वीं क्लास में यार, एक लॉजिक था आपको समझा दिया, इसे लर्न कर लें। शुरुआत से एक बार पूरा रिपीट कर देता हूँ बेटा, एक लाइन में सिर्फ इतना ही आपको याद होना चाहिए इसके न्यूमेरिकल्स को करने के लिए और कैपेसिटर को समझने के लिए कि सर कैपेसिटर डिवाइस होता है और उसका मेन काम क्या है बेटा, टू स्टोर द चार्ज। दूसरा वर्ड सिंबल, दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं। तीसरा Q is equal to CV, Q is equal to CV और यहाँ पे जो C है that's the capacitance of a capacitor, capacitance of a capacitor और capacitance का मतलब होता है उसकी कैपेसिटी कि वो कितना चार्ज स्टोर करेगा। ज्यादा चार्ज स्टोर कर लिया तो कैपेसिटेंस ज्यादा हो जाएगी और कम चार्ज स्टोर करेगा तो कैपेसिटेंस कम होगी। और फिर पूछेगी सर व्हाट्स द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, तो हिंदी में याद कर लो, इट विल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन। ऐसे क्या लें, चार्ज मेटालिक प्लेट, इसके पास क्या लाएं, अनचार्ज मेटालिक प्लेट, तो ड्यू टू इंडक्शन दैट फेस इज नेगेटिव, दैट फेस इज पॉजिटिव। इसका नेगेटिव इसके पोटेंशियल को कम करेगा और इसका पॉजिटिव इसके पोटेंशियल को बढ़ाएगा। पोटेंशियल कम हो गया मतलब चार्ज कम हो गया, चार्ज कम हो गया तो चार्ज इजीली आ सकता है क्योंकि रिपल्शन कम हो जाएगी और इसका पोटेंशियल इसका पॉजिटिव इसके पोटेंशियल को बढ़ाएगा, तो चार्ज बढ़ जाएगा तो रिपल्शन बढ़ जाएगी। तो इस प्लस वाले को हम लोग अर्थ कर देंगे तो सिर्फ क्या बचेगा, नेगेटिव, और वो नेगेटिव लगातार इसके पोटेंशियल को कम करता जाएगा। पोटेंशियल कम होता रहेगा तो बिल्कुल भिखारी बना देगा, बोलेगा और चार्ज दे और चार्ज दे, ताकि मैं दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोटेंशियल पे पहुंच जाऊं। अगला बात है बेटा ग्रुपिंग। तो ग्रुपिंग में हमें दो चीजें समझना था, सीरीज और पैरेलल। सीरीज में चार्ज सेम बट द पोटेंशियल इज डिफरेंट, और इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन द पोटेंशियल इज सेम बट द चार्ज इज डिफरेंट। अब इसके देख बेटा, अब इसके न्यूमेरिकल्स बेटा कराने जा रहा हूँ बेटा, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। बड़े गंदे गंदे क्वेश्चन कराऊंगा, आप ऐसे अरोड़ा सेक्टर के क्वेश्चन को ट्राई करना और डाउट हो तो मुझे बेटा कॉल कर लेना। वैसे कराने के बाद डाउट तो बचेगा नहीं, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन करा दूंगा, लंबे लंबे न्यूमेरिकल्स। देखो बेटा, इसका सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा, हर क्वेश्चन पे वही वर्ड लिखा है बेटा कि फाइंड द टोटल कैपेसिटेंस, फाइंड द टोटल कैपेसिटेंस। हर क्वेश्चन में एक ही वर्ड, एक ही काम करना है बेटा कि फाइंड द टोटल कैपेसिटेंस। और हमारा बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है, मुझे ऐसे तीन कैपेसिटर मेंशन है, फर्स्ट, सेकंड एंड द थर्ड। C1 का वैल्यू कितना है बेटा, 2 माइक्रोफैराड। C2 का वैल्यू भी कितना है बेटा, 2 माइक्रोफैराड। और C3 का वैल्यू भी कितना है बेटा, 2 माइक्रोफैराड। और क्वेश्चन है कि सर फाइंड द टोटल कैपेसिटेंस। तो एकदम साफ दिख रहा है कि सर ऑल आर जॉइन इन सीरीज। तो आपने मेंशन करा है कि सर दैट्स द सीरीज कॉम्बिनेशन, दैट्स द सीरीज कॉम्बिनेशन। तो टोटल कैपेसिटेंस 1/C, दैट्स 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो क्या आंसर निकला सर, 1/C इज द 1/2। सॉरी बेटा, एक बार रह गया था, फैराड। क्या बेटा, साइड में लिख देता हूं, फैराड इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, फैराड इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। पर फैराड एक बहुत बड़ी यूनिट होती है, तो हमेशा माइक्रो फैराड या पिको फैराड में इसको मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे दैट्स 1/2 प्लस दैट्स 1/2 और प्लस दैट्स 1/2, तो 1/C इज इक्वल टू 3/2 माइक्रोफैराड। पर इसको उल्टा भी तो करेगा, तो C का वैल्यू क्या निकला बेटा, 2/3 माइक्रोफैराड। अब यार 12th क्लास में ये क्वेश्चन तो आएगा नहीं, 12th क्लास के लिए आप इन क्वेश्चनों को देखें। एक ही क्वेश्चन 5 तरीके से घुमाऊंगा, क्वेश्चनों को पकड़ते रहना। एकदम सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम बेटा। ये मेरे पास डायग्राम है, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं डायग्राम को बेटा, ताकि क्वेश्चन हो जाए अच्छे से। फर्स्ट, सेकंड और दैट्स द थर्ड। दैट्स C1, दैट्स अगेन बेटा 2 माइक्रोफैराड। C2 दैट्स बेटा 2 माइक्रोफैराड और C3 दैट्स बेटा 2 माइक्रोफैराड। और क्वेश्चन वही है सर, फाइंड द टोटल कैपेसिटेंस। पर इस बार उसने क्या करा बेटा, क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर सेकंड ले लिया बेटा। यहाँ पहुंचा और उसने यहाँ पहुंच के एक ऐसे ज्वाइन कर दिया वायर को बेटा। अब दिमाग लगाएं, क्वेश्चन पलट चुका है। इस क्वेश्चन में क्या था बेटा, फाइंड द टोटल कैपेसिटेंस। तो बिल्कुल साफ दिख रहा है कि सर ऑल आर जॉइन इन सीरीज। पर इस क्वेश्चन के लिए पहले एक बार ट्रिकी क्वेश्चन से पहले समझो, बाद में प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप जल्दी इनको कर सकते हैं। पहले एक बार लॉजिक समझा देता हूँ बेटा। सीरीज में क्या था, चार्ज सेम बट द पोटेंशियल डिफरेंट, और पैरेलल में क्या था बेटा, पोटेंशियल सेम बट द चार्ज है डिफरेंट। चलो दिमाग लगा दें, यहाँ से कोई चार्ज अंदर आएगा, जब वो चार्ज यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ पहुंच के
वो चार्ज दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा? दो पार्ट्स में। मान ले इसमें कितना आ गया Q1 और इसमें कितना आ गया Q2। अब दिमाग में लगाओ, Q1 जब इससे बाहर निकलेगा तो अगेन डेट्स अ Q1, डेट्स अ प्लस ऑफ Q1, डेट्स अ माइनस ऑफ Q1, बार फिर कितना आ गया प्लस ऑफ Q1। तो इसमें कितना पहुंचा? यहाँ कितना पहुंचा Q1, तो इसमें भी कितना आएगा Q1 और से बाहर फिर यहाँ कितना पहुंचा Q1 और Q2 भी तो यहाँ से भागता हुआ आ रहा है। तो देखिए बेटा Q1 ये और Q2 ये और दोनों मिलके अगर इसमें आएंगे तो डेट्स द Q1 और प्लस का Q2। तो आपको क्या दिखा इसके अंदर? एकदम साफ साफ दिख रहा है सर कि इन दोनों में जो चार्ज है वो सेम है। इसमें भी Q1 और इसमें भी Q1 पर इसमें चार्ज डिफरेंट है। मतलब these two are joining series और it is joining parallel। एकदम साफ दिख गया है कि सर इन दोनों कैपेसिटर में चार्ज का वैल्यू बिल्कुल सेम है, अलग अलग नहीं है। ये भी Q1 और ये भी Q1, दोनों में चार्ज सेम और चार्ज सेम, तो सीरीज कॉम्बिनेशन, ये दोनों सीरीज में आ गया और ये इट इज जॉइनिंग पैरेलल क्योंकि चार्ज डिफरेंट है। इसमें Q1 और यहाँ पे Q1 प्लस Q2। तो हम इसे मेंशन करेंगे कि सर C1 and the C2 are joined in the series combination। कौन सा कॉम्बिनेशन? सीरीज कॉम्बिनेशन। and the C3 in the parallel combination। C3 कौन सा कॉम्बिनेशन है? बड़ा पैरेलल कॉम्बिनेशन। these two are joining series, it is joining parallel। तो हमारा डायग्राम बन गया। तो हमने कहा कि सर that's the C1 और that's the C2, that's the C1 और that's the C2, these two are joining series and the C3 are joining parallel। डायग्राम को समझें, पहले इसको लॉजिकली बनाएं और बाद में अपने डायग्राम को उसके अकॉर्डिंग चेंज करते रहें। फिर आपने कहा is a C1 and the C2 are joined in the series combination and the C3 in the parallel combination। तो इन दोनों का हम एक कैपेसिटर बना सकते हैं। तो आपने मेंशन करा कि सर C1 and the C2 are joined in the series combination। सीरीज कॉम्बिनेशन है तो 1/C1 plus 1/C2 that will become 1/C of 1 2। वैल्यूज पुट करेगा, that's a 1/2 और अगेन that's a 1/2। 1/2 यानी कि 1, यानी कि 1/C12 is equal to 1। तो we can say C12 is equal to 1 माइक्रोफैराड। इसको सॉल्व करें, फिर नेक्स्ट डायग्राम बनाएं तो आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। अगर हम फर्दर देखें तो डेट्स अ बेटा C3, ये कौन सा बेटा C3 है और नीचे वाले दोनों का हम एक बना चुके हैं, डेट्स अ C of 1 2। C of a 1 2। इस डायग्राम को पहले मैंने ये बनाया, फिर इन दोनों का मैंने एक बनाया, that's a C12। now the C12 and the C3 are joining parallel। फिर हम मार्क करेंगे सर C12 and the C3 that's the parallel combination और parallel combination तो C12 और प्लस में C3 is equal to C123। C12 इससे क्या होगा बेटा, हमें क्लैरिटी हो जाएगी कि तीन कैपेसिटर थे, 1 भी आ गया, 2 भी आ गया और 3 भी आ गया, that's the 1 और that's the 2। तो आंसर इज द 3 माइक्रोफैराड। आंसर क्या निकला इसका बेटा? 3 माइक्रोफैराड। तो इनको रटना नहीं बेटा क्वेश्चन को, इसमें लॉजिक है, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। अगर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 इस साइड देखते रहें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, दैट्स द क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन ये है बेटा, बार बार पहचाने, बार बार जब तक पहचान में ना आए क्वेश्चन ना करें। दैट्स अ C1, दैट्स अ C2 और दैट्स अ C ऑफ a 3 और हर एक का वैल्यू कितना है बेटा? 2 माइक्रोफैराड। तो इस क्वेश्चन को तो सभी कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, पर दिक्कत तब आती है बेटा जब उसको चेंज करते हैं। उसने एक वायर ऐसे लगाया तो सर कोई भी कह देगा, बिल्कुल साफ दिख रहा है कि these two are in series और it is in parallel। आप कर सकते हैं आराम से। और वो इसी क्वेश्चन को अगर ऐसे कर दे तो ये क्वेश्चन ही पलट गया। देखो बेटा, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन को एक बार समझना। क्वेश्चन ये है कि सर व्हाट्स द टोटल कैपेसिटेंस, व्हाट्स द टोटल कैपेसिटेंस। तो अपना दिमाग लगाओ कि सर यहां से चार्ज कितना आ गया? Q1। कितना आ गया? Q1। ये मान ले Q चार्ज आ रहा है यहां से, यहां पहुंच के चार्ज कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा? 2 पार्ट्स में। 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। मान ले इसमें कितना गया Q1 और इसमें कितना गया Q ऑफ a 2। इतना डीप इनके लॉजिक की नीड नहीं है, कुछ टाइम बाद आपको इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसमें कितना गया Q1, इसमें कितना गया Q ऑफ a 2। अब दिमाग लगाओ, अपने आप सोचो, इसमें कितना गया Q ऑफ 1, तो यहां कितना पहुंचा? Q ऑफ 1। अब जब यहां Q1 पहुंचेगा तो यहां पहुंच के Q1 फिर से
दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो मान ले इसमें कितना आ गया Q3 और इसमें कितना आ गया Q ऑफ ए 4। तो पहचानो अपने आप, यहाँ पे Q1 आया, Q1 से बाहर निकला, डेट्स प्लस प्लस Q1, डेट्स माइनस Q1 और डेट्स बाहर कितना निकल गया प्लस ऑफ Q1 और Q1 यहाँ पॉजिटिव फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो इसमें कितना आ गया Q3 और इसमें कितना आ गया Q ऑफ 4। तो देखो बेटा अब इन दोनों में चार्ज सेम है या अलग अलग है। तो सर इसमें Q1 और इसमें Q3 तो चार्ज अलग अलग है। तो कंफर्म दीस टू आर इन पैरेलल। अब इससे बाहर कितना निकला Q ऑफ 3 बाहर निकला और यहां से ये भी तो भागता बाहर है, तो यहाँ कितना पहुंचा Q ऑफ 2 यहाँ पे आ गया। अब Q3 यहां से आ रहा है और Q2 यहां से आ रहा है, तो दोनों मिलकर इसमें आ गए। तो इसमें कितना आ गया Q2 प्लस Q ऑफ 3। तो मुझे आपको बेसिकली ये समझाना था कि सब में चार्ज सेम है अलग अलग है। तो फर्स्ट वाले में Q1, सेकंड वाले में Q3 और इस वाले में Q2 प्लस Q3। मतलब ऑल कैपेसिटर क्या सीखा बेटा कि ऑल द कैपेसिटर हैव द डिफरेंट चार्ज, ऑल द कैपेसिटर हैव द डिफरेंट चार्ज, मतलब हर कैपेसिटर में चार्ज अलग अलग है और चार्ज अलग अलग है। तो कंफर्म दैट्स द पैरेलल कॉम्बिनेशन। निशानी की बेटा कि अगर चार्ज सेम तो सीरीज कॉम्बिनेशन और चार्ज डिफरेंट तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो चार्ज आपने दिखा दिया, सब में चार्ज अलग अलग है तो ऑल आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा तो फॉर्म द नेक्स्ट डायग्राम, दैट्स अ C1, दैट्स अ C2 और दैट्स अ C ऑफ 3 और ऑल इन पैरेलल बेटा। तो C1 प्लस C2 प्लस C3 और दैट्स अ C12 3। तो आंसर इज द 6 माइक्रोफैराड। आपको तीन क्वेश्चन कराए बिल्कुल एक जैसे, अब तीनों में अब इन तीनों क्वेश्चनों को एक साथ दिखा देता हूँ बेटा जिसमें कंफ्यूजन ना हो। अब इस काम को बिना पेन के अपने मन में करना है, बिल्कुल मन में, ऑल आर इन सीरीज, क्योंकि सब में चार्ज सेम होगा। अब इसको पहचानो एक बार, फर्स्ट सेकंड और दैट्स द थर्ड ऑल आर इन सीरीज। पर अगर मैं ऐसे लगा दूं तो कोई भी कह देगा कि सर इन दोनों में चार्ज सेम है तो दिस टू आर इन सीरीज और इट इज इन पैरेलल। अगर मैं यही क्वेश्चन ऐसे दे दूं, दैट्स अ C2, दैट्स अ C3 ऑल आर इन सीरीज, अब क्या बोलेगा फर्स्ट टू आर इन सीरीज इट इज इन पैरेलल, और अब क्या बोलेगा सर ऑल आर इन पैरेलल। आप आराम से कर सकते हैं। अब जो क्वेश्चन बोर्ड्स में आया था बेटा 2018 में, वो क्वेश्चन बता देता हूँ। वो क्वेश्चन ये था बेटा, पहचाने एक बार हर क्वेश्चन को जो दिमाग में आता है उसमें हाँ करते जाएं। दैट्स अ C1, दैट्स अ C2, दैट्स अ C3 और दैट्स द C4। यार मैं बोलूं या ना बोलूं, हर कैपेसिटर का वैल्यू कितना है बेटा 2 माइक्रोफैराड। ये क्वेश्चन था, इसको तो कोई नहीं कर लेगा। तो उसने क्वेश्चन क्या दिया मेरा बेटा, ऐसे घुमा के क्वेश्चन को, दैट्स अ डायग्राम, ये डायग्राम था और इसके अंदर दैट्स अ डायग्राम। हाँ बेटा उसमें क्वेश्चन में कहा कि फाइंड द टोटल कैपेसिटेंस, फाइंड द टोटल कैपेसिटेंस बेटा हमें फाइंड करना है। ये तीन क्वेश्चन आपको आगे होंगे। तो इससे बिल्कुल साफ दिख रहा है कि सर इन तीनों में चार्ज का वैल्यू अलग अलग है। तो दीस थ्री आर इन पैरेलल और इट इज इन सीरीज। बिल्कुल साफ दिख रहा है। थर्ड क्वेश्चन को आप देख सकते हैं बेटा कि दीस थ्री आर ज्वाइंड इन पैरेलल बिकॉज ऑल हैव द डिफरेंट चार्ज एंड द C4 इन द सीरीज। तो आपने मार्क कर दिया कि सर C1, C2, C3 are joined in the parallel combination and the C4 in the series, C4 in the series। बिना पेन के क्वेश्चन कर दो, that's a C1, that's a C2 और that's a C3 और आगे कौन सा बेटा C of 4। मेरे ख्याल से टू क्वेश्चन आपको आ गया होगा, C1, C2 और C3 और that's a C of 4। डायग्राम कैसे बना सकते हैं। अब नाउ दीस थ्री आर इन पैरेलल, तीनों का ही बना दो, मन में बना दो बिना पेन के। अगर पैरेलल होगा तो C1 प्लस C2 प्लस C3 दैट्स अ 6। जैसा कितना बेटा ऐसे डायग्राम में जाएगा, ऐसे डायग्राम में दैट्स अ C12 3 और दैट्स अ C ऑफ 4। इसका वैल्यू क्या निकला 6 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड और ये कितना बेटा 2 माइक्रोफैराड। अब तो सबको दिख गया होगा कि दीस टू आर जॉइनिंग सीरीज। तो मेरे ख्याल से आप कर सकते हैं बेटा। तो आज हम इतना करें, नेक्स्ट वीडियो में कैपेसिटर के ही न्यूमेरिकल्स रहेंगे अभी, उसके बाद फिर इसका थ्योरी पढ़ाएंगे। पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ा दें इस टॉपिक पे, ठीक है बेटा।